आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय, गणेश गौरव। नारद जी बोले कि हे परदेश्वर, गिरिजापुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुई। दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए, सब उनकी पूजा की। देवी ने अपने बालक का मुख छूकर ही बहुत वर दिया तथा क्या कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की ऊंची शोभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदादि सहित तुम्हारी सिंदूर से ही पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिव जी की पूजा कर भक्ति पूर्वक श्री पार्वती जी के समीप गए और महेशानी के से इस पुत्र को ही तीनों लोगों को सुखार्थ शिव जी की गोद में बैठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों से उसको सिर पर फेर कर कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उस पुत्र शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी। श्री देवी ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ ने कहा। सबने गणेश जी विघ्नहर्ता और सब काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों के यह भी कहा कि पहले मनुष्य उसकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मुझ ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने और उसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने स्वर में ही गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कर अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उसी समय पार्वती को जो प्रसन्न हुई थी वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती। देवताओं की बिजली बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। सब देवता ही शिव, पार्वती और गणेश जी को बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। हम और विष्णु शंकर जी की आज्ञा ले शिव की भक्ति का सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथ की प्राप्ति होगी। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।